Dear student, my name is Chandri Bhange, faculty in Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Our subject name is Basic Power Electronics. Our chapter name is Turn on and Turn off method of thyristor, and today's topic is Gate Trigger Circuit using RC half wave triggering circuit. ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपका क्या नॉलेज बढ़ने वाला है उसे कहते हैं कोर्स आउटकम। आइडेंटिफाई पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन सर्किट को, जो भी सर्किट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है उसमें कौन कौन से पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे रहते हैं उसे वो है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है। सेकंड, ये टॉपिक पढ़ने के, चैप्टर पढ़ने के बाद आपका कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है उसे कहते हैं यूनिट आउटकम। यूनिट आउटकम में जैसे एक्सप्लेन विथ स्केचेस द वर्किंग ऑफ गिवन टाइप ऑफ थायरिस्टर डिवाइसेस, यानी अलग अलग स्केचेस के जरिए थायरिस्टर डिवाइसेस कौन कौन से रहते हैं, थायरिस्टर क्या रहता है आगे में अपने को देखने को मिलेगा। इंटरप्ट वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिवन पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी जो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका वोल्टेज और करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से रहता है वो इस स्लाइड में देखने को मिलता है। डियर स्टूडेंट, आज अपन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड SCR टर्न ऑन टेक्निक, ट्रिगर सर्किट। टर्न ऑन जहाँ पे भी बात आई वहाँ ट्रिगर ये वर्ड आएगा ही, ध्यान रखना है। तो SCR ट्रिगरिंग यूजिंग RC हाफ। स्टूडेंट, कोई भी एक चीज करने के पहले रिवीजन करना जरूरी है। तो रिवीजन ये सब्जेक्ट में हर टॉपिक SCR से डिपेंडेंट है। इसका जो पहला जो अपना टॉपिक था SCR, उसी टॉपिक से मैक्सिमम टॉपिक डिपेंडेंट है, इसलिए ये टॉपिक को हर बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ये डायोड इस तरीके से था, इसमें एनोड और कैथोड तो पहले भी सीखे थे। इसमें एक गेट टर्मिनल रहता था। गेट टर्मिनल क्या करता है दोस्तों कि ये जो डायोड है, ये डायोड का अभी नेक्स्ट नाम क्या है, इसमें गेट लग गया तो SCR। अगर गेट नहीं लगता तो ये डायोड रहता, और गेट लग गया यानी इसका मतलब ये SCR हो गया। तो इसमें क्या बताया था कि 4 लेयर रहते। लेयर यानी क्या, ये PN ये 4 लेयर। उसके बाद 3 जंक्शन। जंक्शन यानी क्या, P और N के बीच में जो लाइन दिख रही है उसे कहते हैं जंक्शन। तो यहाँ कितने जंक्शन दिख रहे हैं, 1 2 3 जंक्शन दिख रहे हैं। 3 टर्मिनल, एनोड, कैथोड और गेट। ठीक है। तो ये SCR का काम। तो इसमें क्या देखे थे अपन ने, एनोड को पॉजिटिव दिया, कैथोड को निगेटिव दिया, तो ये ऑन फॉरवर्ड बायस नहीं होता। ये वर्ड मैं आपको बताया था, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट होता है। ये वर्ड आपको एकदम दिमाग में फिट रखना है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट। यानी कब, एनोड को जब पॉजिटिव दिया और कैथोड को जब निगेटिव दिया तब ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट होता है, यानी ऑन नहीं होता, ऑन होने के कंडीशन में आ जाता है। ऑन कब होता है दोस्तों, ये जब ये गेट को अपन पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। तो इसमें क्या होता है, एनोड को जैसे पॉजिटिव सप्लाई दिए जंक्शन J1 ब्रेक होता है। कैथोड को जैसे निगेटिव सप्लाई दिए जंक्शन J3 ब्रेक होता है। अब J1 भी ब्रेक हो गया, J3 भी ब्रेक हुआ कौन सा नहीं, J2। और ऑन होने के लिए कंडीशन है कि तीनों जंक्शन ब्रेक होना चाहिए। तो J2 ब्रेक नहीं हुआ है, तो J2 ब्रेक नहीं हुआ है तो उसके लिए, इसको ब्रेक करने के लिए नया चीज आ गया, गेट। गेट को अगर अपन पॉजिटिव सप्लाई देते हैं उस टाइम पे ये J2 जंक्शन ब्रेक होता है और अपना डिवाइस ऑन होता है। तो ये SCR के बारे में रिवीजन थी शॉर्ट में। ठीक है। ये यूनिडायरेक्शनल रहता है, हमेशा करंट एनोड टू कैथोड तक जाता है, और गेट टर्मिनल से इसका जो ऑपरेशन है, ऑन रखना है या ऑफ रखना, इसे अपन कंट्रोल कर सकते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है RC हाफ वेव ट्रिगर सर्किट, यानी रजिस्टर और कैपेसिटर्स RC
यानी रजिस्टर और कैपेसिटर से बना है, इसलिए आरसी। और हाफ वेव ट्रिगर, हाफ वेव यानी ये सिर्फ हाफ साइकिल के लिए एससीआर को ऑन करता है। और ट्रिगर सर्किट यानी ये एससीआर को ऑन करने के लिए जो सप्लाई लगता है उसे कहते हैं ट्रिगर सर्किट। ठीक है, तो इसलिए आरसी क्यों, क्योंकि रजिस्टर और कैपेसिटर से बना हुआ है, इसलिए आरसी। उसके बाद हाफ वेव यानी सिर्फ हाफ साइकिल के लिए एससीआर को ऑन करता है। और ये ट्रिगर सर्किट यानी जो एससीआर को ऑन करने के लिए काम में आता है, ट्रिगर करने के लिए काम में आता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अपना ये सर्किट का एम क्या है कि एससीआर को ट्रिगर देना, सप्लाई देना। तो सबसे पहले एससीआर बंद है ऐसा अपन कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एससीआर बंद क्यों है, क्योंकि गेट सप्लाई नहीं मिल रहा। गेट सप्लाई क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि डायोड ऑफ है, डायोड बंद है। डायोड क्यों बंद है, क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज है। ठीक है, तो सबसे पहले कैपेसिटर चार्ज कैसे होगा, पॉजिटिव सप्लाई, आर सी निगेटिव सप्लाई, ऐसा ये कैपेसिटर चार्ज होगा, ऐसा ये कैपेसिटर चार्ज होगा। और कैपेसिटर जैसे ये मैक्सिमम चार्ज हो गया, अभी इसके पास इतना वोल्टेज आ जाता है कि ये डायोड को ऑन कर सके। जैसे ये डायोड ऑन हुआ, ये सप्लाई गेट से होते हुए एससीआर को मिलेगा और एससीआर ऑन होगा। ऑन होने के बाद ये सप्लाई यहाँ से होते हुए एससीआर से होते हुए निगेटिव सप्लाई की तरफ। तो सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है सब पावर सप्लाई, पहले कैपेसिटर खुद को चार्ज करेगा। कैसे चार्ज करेगा देखते हैं। ये जो करंट ऐसे फ्लो होगा आर सी और ये निगेटिव। जब एक कैपेसिटर फुल चार्ज होगा, कैपेसिटी चार्जिंग थ्रू द पीक वैल्यू। जैसे कैपेसिटर जैसे ये इस तरीके से फुल चार्ज होगा, अभी ये इसके पास इतना वोल्टेज आ जाता है कि ये डायोड को ऑन कर सके। ये कैपेसिटर यानी एससीआर भी अभी बंद है क्योंकि नो गेट सप्लाई, इसको गेट सप्लाई नहीं मिल रहा। डायोड ऑफ है क्योंकि कैपेसिटर नॉट फुल्ली चार्ज, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं है इसलिए डायोड बंद है। अभी कैपेसिटर फुल चार्ज, जैसे कैपेसिटर फुल चार्ज हुआ ये डायोड को ऑन करेगा। डायोड को ऑन किया तो अभी ये सप्लाई सामने जाके गेट को मिलेगा। गेट को मिला तो एससीआर ऑन होगा बिकॉज गेट सप्लाई की वजह से एससीआर ऑन होगा। और ऑन होने के बाद इसमें से करंट फ्लो होना ऐसे शुरू होगा। अभी तक अपन ने इसमें क्या क्या पढ़ा, एससीआर ऑन टेक्निक पढ़ी यूजिंग आरसी हाफ वेव ट्रिगर। इसमें एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल स्टार कैपेसिटेंस हाफ वेव ट्रिगर सर्किट। थैंक यू दोस्तों।